दोस्तों इस वीडियो को मैं 2 मिनट पहले बनाना चाहता था, लेकिन जब तक मैंने वीडियो बनाने के लिए तैयारी की तब तक 2 मिनट निकल गए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जैसे कि अभी देखिए आज ये मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, फिर इसके बाद ये मार्केट ऊपर जाने लगा। तो ऊपर जाने लगा तो लोगों ने वेट किया होगा कि ये जो मूविंग एवरेज है इसको टच करने के बाद शायद मार्केट नीचे आए, लेकिन इसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने अपनी ट्रेड ली होगी, ठीक है, इसके ऊपर निकलते ही। फिर इसके बाद ये यहाँ पर रेड कैंडल बना। तो ऐसे जब रेड कैंडल बनता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब डाउन आने वाला है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने ट्रेड लिया होगा, क्योंकि मूविंग एवरेज को क्रॉस करके मार्केट ऊपर गया है। तो जिन लोगों ने जो बिगिनर होंगे ना, तो उनको यहाँ पर उन्होंने अपना छोटा सा स्टॉप लॉस रखा होगा, तो ये उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया होगा, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पर मान लो कि ट्रेड लिया होगा ऊपर जाते समय। अब इसके बाद रेड कैंडल और बनेगा, एक और बनेगा, ताकि और भी लोगों ने अपना स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे रखा हो, ठीक है, इसके नीचे, तो उसको भी टच करने के बाद, मतलब कि स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाना है। तो अब मार्केट इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे नहीं जाने वाला है, बल्कि स्टॉप लॉस हिट करवा के फिर ऊपर जाना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि अपना स्टॉप लॉस, या तो यहाँ पर हमें अपनी ट्रेड हटा देनी है, क्योंकि अब यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ही ऊपर जाएगा। अदरवाइज हमें क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस थोड़ी देर के लिए हटा देना है। अगर यहाँ पर आपने लगाया है ना, तो स्टॉप लॉस को कम से कम आपको यहाँ पर रखना है। अब ठीक है, यहाँ पर रखना है। देखो मैं आपको बता दूँ, एक लाइन ड्रॉ करके देखो, अभी जो आपने स्टॉप लॉस है ना, तो वो यहाँ पर लगाया होगा, यहाँ पर लगाया होगा, ठीक है। अभी जो आपने स्टॉप लॉस है ना, तो वो यहाँ पर लगाया होगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस हिट करने के लिए नीचे आ रहा है, अब यही स्टॉप लॉस आपको, ये नीचे आएगा क्या, तो अब ये स्टॉप लॉस आपको यहाँ से हटाना है, ठीक है, और आपको अपना दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा देना है, लगभग इतना नीचे, ठीक है। तो शायद आपका स्टॉप लॉस बचेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट डाउन भी जा सकता है, तो आपको ऐसा लग रहा है ना, तो अपनी पोजीशन यहीं पर एग्जिट कर दीजिए। फिर आपको लगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तब आप ले सकते हैं। लेकिन अभी तो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा, और अभी हम देखते हैं जब ये मार्केट यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर देगा, उसके बाद मैं भी ट्रेड लेने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इस मूविंग एवरेज को टच करने के लिए आए, ठीक है। अगर हम अपना ट्रेड लेंगे ना, तो वो यहाँ पर लेंगे जब ये वाला कैंडल है ना, तो इस कैंडल को, ये रेड वाला कैंडल है, ठीक है, इसको ऊपर, मतलब कि इसके लेवल में आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी हम नहीं लेंगे, क्योंकि अभी मूविंग एवरेज को टच करने के लिए फिर से नीचे आ सकता है। तो हमें बिल्कुल बॉटम पे ख़रीदना है और ऊपर जाके बेचना है। तो हमें ऐसे ट्रेड लेना पड़ेगा, और हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी हमसे मिस भी हो जाए, ठीक है। मिस हो जाए तो चले गया, लेकिन हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो नहीं होना है कि हमसे मिस हो गया और फिर रोने लगो। जब रोने लगेंगे ना, तो फिर आप फंस जाओगे, कहीं पर गलत ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी पता है, अगर मार्केट डाउन जा रहा होगा ना, तो यहाँ पर लोगों को फंसा रहा है, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा ना, ऐसे ही काफ़ी सारे लोग भी सोच रहे होंगे। तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना, तो हम जैसे लोगों को फंसा रहा हो कि चलो अब यहाँ पर लोग ट्रेड लेंगे, और फिर झट से यहाँ पर एक बड़ा कैंडल बन जाएगा रेड, ठीक है। तो वो भी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तभी हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। क्योंकि अभी जो मैंने आपको पीछे बताया था ना, तो यहाँ पर सेम वही चीज़ें मार्केट फंसाने के लिए एक कर भी रहा है, लेकिन हमें थोड़ा वेट करना होगा कन्फर्म के लिए, और कन्फर्मेशन तब मिलेगा जब इस कैंडल को क्रॉस करेगा। अब देखिए दोस्तों, जब इसको टच किया ना, तो हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया,
वैसे अगर आप रुक सकते हैं तो इसके बाद दूसरा कैंडल बनने का और इंतज़ार करना, लेकिन यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमारे ट्रेड में यहाँ पर हो क्या रहा है। तो अभी मुझे इसमें 50 रुपये का प्रॉफिट ही चल रहा है। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर अपना लॉगिन कर लेता हूँ और मैं धन एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों ट्रेड कर रहा हूँ। अगर आपका धन में अकाउंट नहीं है तो आप भी धन में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पोजीशंस देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट भी होने लगा है, 400 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। अब देखिए, मैंने सोचा था ना, मैंने ट्रेड लेना सीख लिया है, ठीक है। अब देखिए, मैंने सोचा था वैसा ही है, लेकिन एक लॉट हमने ख़रीदा है और अगर हमें 447 या फिर 475 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है ना, तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट हमें वैसे बुक कर लेना चाहिए एक लॉट पर। लेकिन अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी जो प्राइस चल रहा है, मैं इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पर उतने अच्छे तरीके से हो नहीं पाती। देखो दोस्तों, अभी यहाँ पर मुझे लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस अब लगा दूँगा। तो अभी कितना प्राइस चल रहा है, 143 चल रहा है, ठीक है। तो मैं अपना इसमें स्टॉप लॉस 142 रुपये रखूँगा। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अब लॉस में जाने की कंडीशन में हूँ क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में 400 रुपये का मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन वो आपको मैं समझा रहा था ना, तो फिर मुझसे वो अपॉर्चुनिटी मतलब कि चली गई, ठीक है। जब तक मैंने यहाँ पर ये डेस्कटॉप वगैरह खोला, ठीक है। तो अब देखते हैं हम, ठीक है। मार्केट अभी खैर जाएगा तो ऊपर ही। ये भी अभी यहाँ पर जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा तो उनको डरा रहा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि अभी मार्केट को ऊपर ही जाना है, लेकिन अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और वेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको प्रॉफिट करवा दिया था 400 रुपये का, मैंने बुक कर लिया होता, लेकिन वो बात अलग है कि मैं यहाँ पर इन चीज़ों में थोड़ा सा फंस गया था, ठीक है। अब इसके बाद भी मार्केट को ऊपर ही जाना है। अभी यहाँ पर जो न्यू बिगिनर होते हैं ना, तो उनका स्टॉप लॉस अभी हिट करवा रहा है, जिन्होंने छोटा छोटा स्टॉप लॉस रखा होगा। ये हमारा अभी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अभी मैं लॉस में गया था ना, मैंने कहा था कि अभी मार्केट मतलब कि यहीं पे ऊपर जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, ये बार बार आ जाता है। वैसे स्केल पर होता है ना, तो दोस्तों वो ऐसी ही अपॉर्चुनिटी का मौका उठा लेता है। जैसे कि एक लॉट पर 400 रुपये मिल रहा था ना, तो वो मेरे हिसाब से अच्छा था, तो स्केल पर ऐसे ही पैसा कमाता है। अब दोस्तों, मैं इस ट्रेड से निकलना चाहता हूं, तो यहाँ पर मेरा जो ऑर्डर था तो वो एग्जीक्यूट हो गया और मैंने 400 रुपये का प्रॉफिट नहीं बुक किया। मैंने जो ब्रोकरेज दिया था ना, मैंने बस वो अभी बुक कर लिया, क्योंकि मैं सच बात बताऊं तो अभी यहाँ पर वीडियो बनाने के चक्कर में मैं भी मार्केट को सही से एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ कि यहाँ से क्या होने वाला है, ठीक है। और यहाँ से दोनों ही चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन एज ए स्केल पर, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी मिली थी तो वो मैंने आपको बताया। और अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। अब मैं अपना दूसरा ट्रेड प्लान करूँगा बैठ के आराम से सोच के, ठीक है। फिर अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ट्रेड लूँगा और पैसा बनाऊँगा। हाँ, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी देखिए, मैंने जो एग्जिट किया ना, तो वो एकदम राइट टाइम पे किया, अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे लॉस भी होने वाला था। तो कहीं ना कहीं जो मैंने ब्रोकरेज दिया था ना, उतना भी मुझे प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने बुक कर लिया, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों एज ए स्केल पर आपको ऐसे ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप और भी हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।